संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र आवश्यक धारिता को प्राप्त करने के लिए या धारिता को बढ़ाने के लिए या धारिता को कम करने के लिए तथा आवश्यक विभवांतर को प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि संधारित्र एक व्यक्ति अकेले संधारित्र की धारिता बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसी स्थिति में यदि अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए होता है या अपेक्षित होता है तो ऐसी स्थिति में संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, या हमारे पास जो संधारित्र हमारे पास उपस्थित संधारित्रों की सहायता से हमें कम धारिता या अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। संधारित्रों का संयोजन दो तरह से किया जा सकता है, श्रेणी संयोजन और संधारित्रों का समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को द्वितीय संधारित्र की धनात्मक प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को तृतीय संधारित्र की धनात्मक प्लेट से, और इसी तरह अन्य संधारित्रों को एक श्रेणीबद्ध रूप से कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो ऐसा संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा श्रृंखलाबद्ध संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा एक समान होती है, धारा का मान एक समान होता है, लेकिन उन पर विभव उनकी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन उनके विभव अलग अलग होते हैं। श्रेणी संधारित्रों का श्रेणी समूहन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा एक समान लेकिन उनके विभव भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि उन संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, संधारित्रों का श्रेणी समूहन कहलाता है। तो संधारित्रों का श्रेणी समूहन हो गया। अब संधारित्रों के श्रेणी समूहन में संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है। तो यदि n संधारित्र, प्रश्न बन गया कि n संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया तो इनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो हमने कहा मान लेते हैं कि n संधारित्र को दो समांतर रेखाओं से व्यक्त करते हैं कि माना कि n संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 डैश 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 Cn है, वी विभाग जिन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिन्हें किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। और इस श्रेणी क्रम को संयोजित करके इसके सिरों पर बी विभवांतर आरोपित करने पर प्रत्येक संधारित्र से गुजरने वाला आवेश या प्रत्येक संधारित्र को प्राप्त होने वाला आवेश धन ऋण Q है। तब धन ऋण Q है, तब इसके सिरों पर विभवांतर यदि क्रमशः V1, V2, यदि इन संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो तो V1 इज इक्वल टू Q1 अपान C1, V2 इज इक्वल टू Q2 अपान C2 डैश डैश डैश, V1 इक्वल टू Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2 डैश डैश डैश, Vn इक्वल टू Q अपान Cn। चूंकि आवेश की मात्रा सभी संधारित्रों पर एक समान है लेकिन धारिताएं उनकी अलग अलग हैं और विभव धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः प्रत्येक संधारित्र पर विभव V1 इक्वल टू Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2 डैश डैश डैश, Vn इक्वल टू Q अपान Cn होगा। तब इस श्रेणी समूहन का यदि कुल विभव V हो, तब इस श्रेणी समूहन का यदि कुल विभव V हो तो V इज इक्वल टू, चूंकि विभव एक अदिश राशि है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn। चूंकि विभव एक अदिश राशि है और जो कि श्रेणी समूहन में जोड़े गए सभी संधारित्रों के विभव के योग के बराबर होगा, इसलिए इसका तुल्य विभव श्रेणी समूहन का कुल विभव V इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। अब यदि श्रेणी समूहन का, इस श्रेणी संयोजन का तुल्य विभव, तुल्य धारिता C हो, इस संपूर्ण संयोजन की जोड़े गए जो हमारे संधारित्र हैं उनको मिलाकर यदि हम एक बड़ा संधारित्र माने तो उस बड़े संधारित्र की धारिता यदि C मान ली जाए, इन सभी के योग से बनने वाली धारिता को C मान लिया जाए, यदि समूहन की धारिता C हो, समूहन की कुल धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपान C, क्योंकि आवेश स्थिर है, आवेश Q एक समान सभी को प्राप्त हो रहा है तो आवेश की मात्रा Q है और तुल्य धारिता कितनी हो गई, Q अपान C। तो इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2, तो इसमें समीकरण 1 में मान रख दें हम, किसके, V समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपान C इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 प्लस डैश 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 Q अपान Cn। दोनों तरफ से Q कॉमन है तो Q को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें तो 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस 1 अपान Cn। इसका मतलब हुआ कि श्रेणी संयोजन में जोड़े गए संधारित्र की तुल्य धारिता, श्रेणी समूहन में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इन प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होती है, प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होती है। फिर से ध्यान देना, इस प्रकार श्रेणी संयोजन में संयोजित किए गए समस्त संधारित्रों की तुल्य धारिता C प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यदि अब हम देखते हैं, ये तो हो गया n संधारित्र, अब हमें दे देता है कि तुल्य धारिता किसके लिए निकालिए, 3 संधारित्र, तो हम क्या करेंगे इसी में कि मान लेते हैं n संधारित्रों के लिए हुआ। अब यदि वो कहता है कि 3 संधारित्र तो इसको यहां पर कम कर दो, और क्या कर दिया हमने कि माना कि C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। यदि इन संधारित्र को दिया गया आवेश प्लस Q है, प्लस माइनस Q है, यदि इन संधारित्र को दिया गया आवेश Q है और आवेश Q देने पर इनका विभव क्रमशः V1 V2 V3 हो जाता है, तो V1 इज इक्वल टू Q अपान C1, V2 इक्वल टू Q अपान C2 एंड V3 इक्वल टू Q अपान C3। ठीक है, यदि संपूर्ण संयोजन का विभव V हो, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, यदि संपूर्ण संयोजन का विभव V हो, संपूर्ण संयोजन का विभव कैपिटल V हो, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मान रख दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। पुनः यदि 3 संधारित्र के श्रेणी संयोजन के तुल्य धारिता, यदि 3 संधारित्रों की श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तो V इज इक्वल टू Q अपान C, V का मान रखने पर Q अपान C इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। Q कॉमन निकाल दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। मैंने जो हमने n के लिए लिखा वहां n न लिखकर 3 कर देंगे, मैंने पूरा कंप्लीट बताया है आपको। तो हमें 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब एक कंडीशन बनती है कि ये तो अलग अलग धारिता के थे, n संधारित्र जोड़े गए जिनकी धारिताएं अलग अलग हुई। यदि
n संधारित्र समान धारिता के जोड़े जाएं, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C डैश। यदि समस्त संधारित्रों की धारिताएं एक समान C डैश हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 1/C इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस डैश डैश कितनी बार, n बार। चूंकि n संधारित्र, n समान धारिता के संधारित्र हैं तो हम कितनी बार सम कर देंगे, n बार। तो ये क्या हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू n टाइम जोड़ दिया हमने तो n/C डैश या C इज इक्वल टू C डैश अपॉन n। अर्थात यदि धारिता को हम कम करना चाहते हैं, यदि संधारित्र की धारिता को हम कम करना चाहते हैं तो उसे श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। यदि हमें कम संधारिता को कम करना हो तो संयोजन हमेशा क्या होगा, श्रेणी संयोजन होगा। और यदि n समान धारिता के संधारित्र, n समान धारिता C डैश के संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया तो ऐसी स्थिति में कुल संधारित्र की धारिता, उस श्रेणी समूहन की धारिता उसमें जोड़े गए संधारित्र की धारिता का 1/n गुना हो जाएगा। मान लो 5 माइक्रोफेरेड के 5 माइक्रोफेरेड के 5 संधारित्र हम जोड़ दें श्रेणी समूहन में, 5 कितने के 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 संधारित्र को हमने, ये सबकी धारिता मैंने कहा कि 5 माइक्रोफेरेड है, इनकी 5 माइक्रोफेरेड है या 5 पिकोफेरेड है, जो भी ले लें। और कितने संधारित्र हैं, 5 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 और C डैश की वैल्यू हो गई 5, तो 5 माइक्रोफेरेड अपॉन 5, 5/5। तो 5 माइक्रोफेरेड के 5 संधारित्र हम जोड़ के कितनी धारिता लेंगे, केवल एक 1 माइक्रोफेरेड। तो 5 माइक्रोफेरेड के 5 कंडेंसर को यदि हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उनकी कैपेसिटी घटकर कितनी हो जाएगी, 1/5 गुनी, अर्थात केवल 1 माइक्रोफेरेड। कहने का आशय ये कि जब संधारित्रों को श्रेणी संयोजन किया जाता है तो उनकी धारिताएं, उसकी धारिता कम हो जाती है, उसकी धारिता जितनी रहती है उसमें जो सबसे छोटा संधारित्र जोड़ा गया है उस संधारित्र से भी धारिता कम हो जाती है। उसका तुल्य धारिता जो होती है उसमें सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम होती है। तो ये आपका हो गया श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन समांतर संयोजन। ओके, थैंक्स।